स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। एक साथ 5 देशों ने यमन पे किया एयर स्ट्राइक, ब्लिंकन कॉल्स जयशंकर। क्या बात कर रहे हो? ओह माय गॉड, 5 कंट्री ने देखना जरूर है। और ये अभी यमन वाला जो न्यूज है ना, हाँ। 1-2 वीक से बहुत सरसा में था। हाँ, वो हूती विद्रोहियों का, हाँ हूती विद्रोह, क्योंकि भारत ने भी मतलब वहां पे हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, वो हूती विद्रोही का बहुत विद्रोह, ये संबंध रेड सी में अभी बढ़ गया है। तो हाँ, भारत ने रेड सी अपना में INS कोची, INS कोलकाता हाँ, और एक दोनों भेजा INS था। एम से कुछ है, वो तीनों वहां पर बिल्कुल तैनात किए हैं। हाँ, तो उस मेरे को लगा शांत पड़ गया, लेकिन फिर से स्टार्ट हुआ। चलो देखो, हाँ, तो अभी तो एक साथ 5 देशों ने एयर स्ट्राइक किया है, देखते हैं कौन कौन है। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते, आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंग की आग बिलाखिर मशरिक़ वस्ता में फैला दी गई है। अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हूसियों के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। यूएस और यूके की मिलिट्रीज की तरफ से डजन से ज्यादा हूतीस के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सिर्फ यमन इसमें शामिल नहीं है, इसमें बरतानिया भी शामिल है, इसमें कनाडा भी शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ये जो हूसी बागी हैं, ये इस वक्त पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का मंबा बने हुए हैं। बहरी जहाजों और आबदोजों की मदद से यमन के दारुल हुकूमत सना, बंदरगाही शहर उदैदा और शिमाली शहर सादा में दर्जन भर से ज्यादा मकामात पर बमबारी की गई। वेस्ट के लिए ये विन विन कॉन्फ्लिक्ट होगा कि बमबारी ऊपर से गिराई जाओ, मारी जाओ, जो शरारत करता है, जो सार उठाता है उसको मारी जाओ। ऑन दी अदर हैंड हूतियों ने कहा कि हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम इनकी पैंटें उतार देंगे। एक और मुसलमान मुल्क इसलिए ज़ेरे अताब है क्योंकि वो किसी और मुसलमान मुल्क पर ढाए जाने वाले जुल्म को रोकने की बात कर रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन है, उनकी बात हुई है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से। तो पाकिस्तान देख रहा है कि इंडियंस के साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है। पार्टनरशिप कितनी क्लोज है, कितनी क्लोजनेस है दोनों कंट्रीज के बीच। अगर कोई इतना बड़ा फैसला किया जाता है तो टेलीफोन किया जाता है डॉक्टर जयशंकर इंडिया में, और ये बताया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। मैं तो आपको कह के गया था कि इंडियन फौजी लड़ रहे हैं, अब तो आलमी रिपोर्टें आ गई हैं कि यहाँ पे इंडियन फौजी इजराइल के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान को भी देख रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जो नेवल एक्शन है इस खित्ते में। हमास हम हैं, इस्लामी जिहाद हम हैं, फलस्तीन इस्लामी जिहाद हम हैं, हमसे मुराद आप? हिजबुल्लाह हम हैं, अच्छा। हजदल शाबी हम हैं, ज़ैनबियून हम हैं, फातमियून हम हैं, यमनी हुसी अंसारुल्लाह हम हैं, वॉइस ऑफ शौदाए पाकिस्तान हम हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं रेड सी में हूती विद्रोही लगातार अटैक करते हुए जा रहे हैं। जितने भी शिप वहां पर से पास हो रहे हैं रेड सी से। दोस्तों, रिसेंटली हूती विद्रोही ने यूएस के एक शिप पर अटैक किया, जिसके बाद दोस्तों यूएस हरकत में आ गई और यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य नेटो मेंबर कंट्रीज मिल करके हूतियों पर अच्छी खासी बॉम्बिंग की और हूतियों के काफी सारे इंस्टॉलेशंस, एयरपोर्ट्स और अन्य जगहों को तबाह कर दिया। इसके बाद से दोस्तों पूरी वर्ल्ड मीडिया, अब खास करके पाकिस्तानी मीडिया, कह रही है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है और अब इसका बदला हूती विद्रोही जरूर से लेंगे अमेरिका से। और दोस्तों इसलिए साथ साथ एक और डेवलपमेंट आ रही है। जब अमेरिका हूतियों पर अटैक करने वाला था, उसके पहले अमेरिका के हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर से बातचीत की है और उन्हें पूरे सिचुएशन को एक्सप्लेन भी किया गया है, जिसके बाद अटैक किया गया है। इसके बाद से दोस्तों कुछ पाकिस्तानी एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने हूतियों पर अटैक करने से पहले भारत से मदद मांगी या फिर भारत से परमिशन लिया गया। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज सुबह 6 से 7 घंटे पहले की बात बता रहा हूं, यमन के ऊपर बाकायदा अमेरिका ने हमला कर दिया है। सिर्फ यमन इसमें शामिल नहीं है, इसमें बरतानिया भी शामिल है, इसमें कनाडा भी शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। नेटो फोर्सेस का एक जाल है जिन्होंने मिलकर यमन पर हमला किया है। एक मुल्क, एक और मुसलमान मुल्क इसलिए ज़ेरे अताब है क्योंकि वो किसी और मुसलमान मुल्क पर ढाए जाने वाले जुल्म को रोकने की बात कर रहा था। सेक्रेटरी ब्लिंकन का डॉक्टर जयशंकर को फोन करना इससे पहले तो एक तो ये कि उनको एतमाद में लिया गया और ये बताया गया कि ये हम करने लगे हैं, आपको ये बता रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि एक तो ये कि वो पार्टनरशिप कितनी क्लोज है, कितनी क्लोजनेस है दोनों कंट्रीज के बीच। अगर कोई इतना बड़ा फैसला किया जाता है तो किसी और
मुल्क के लीडर को फोन किए गए, उससे पहले अभी तक खबर हमें नहीं मिलती, लेकिन हमें ही पता ये चलता है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की तरफ से टेलीफोन किया जाता है डॉक्टर जयशंकर इंडिया में, और ये बताया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, या उनसे ये कहा जाता है आप भी हमारे साथ शामिल हो, या उनसे राय ली जाती है कि क्या किया जाए। तो देखिए इस सिलसिले में कई चीज़ें चल रही हैं, जिसमें कि हम आपको ये बताते हैं अभी कि ये सारी सिचुएशन क्या है, जिसमें ये कहा गया है कि एंथनी ब्लिंकन जो है उन्होंने डायल किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को, और उनसे जो रेड सी में इस वक्त हो रहा है ये जो मामला है इसके ऊपर बातचीत की है। और कुछ जो मैथ्यू मिलर है उनकी तरफ से जो कहा गया, उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन हैड ए प्रोडक्टिव कॉल विद इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर डिस्कसिंग यूएस इंडिया पार्टनरशिप फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन क्रिटिकल वाटरवेज। तो ये बात साफ नजर आती है, मैथ्यू मिलर उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दोनों के बीच जो बातचीत हुई है वो क्रिटिकल वाटरवेज जो है उसमें नेविगेशन जो इस वक्त जो सिलसिला है उसके ऊपर बात हुई है, यानी ओशंस में जो इस वक्त चल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंडियन नेवी है उसने एक्सपैंड किया है, उन्होंने नहीं कहा, वैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो इंडियन नेवी है उसने जो एक्सपैंड की अपनी प्रेजेंस जो दिखाई है वो तो आप जानते ही हैं, वॉरशिप्स के हवाले से मैंने आपको कोई 1 या 2 दिन पहले वो खबर दी थी और आपको बताया था। अच्छा, उसके बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन के हवाले से जब ये ट्वीट मैथ्यू मिलर की सामने आई तो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये लिखा गया, बताया गया, ए गुड डिस्कशन विद इवनिंग this evening, a good discussion this evening with my friend Secretary Blinken. Our conversation focused on maritime security challenges, especially the Red Sea region. Appreciated his insights on ongoing situation in the West Asia, including Gaza. और फिर उन्होंने कहा कि exchanged perspective on developments pertaining to the Ukraine conflict, और looking forward to realize our extensive cooperation agenda for 2024. तो उसमें उन्होंने भी ये बताया डॉक्टर जयशंकर ने कि उनकी सेक्रेटरी ब्लिंकन से जो गुफ्तगू हुई है वो किस पे हुई है, वो यही मामला है। अच्छा, जब ये होता है, जबकि ये दोनों के बीच ये गुफ्तगू होती है, तो उसके बाद यानी उसमें बताया गया है कि जो डिस्कशन हुई है हूती के जो अटैक्स हैं उनके ऊपर, और सदर्न रेड सी, गल्फ अदन, अरेबियन सी, रेड सी में जो कुछ हो रहा है और उस हूती की तरफ से जो थ्रेट है उसके ऊपर बातचीत की गई है। ईरान में जो इस वक्त हालिया दहशतगर्दी हुई है और इसके नतीजे में एक नई फिजा पैदा हुई है, इसके क्या नताइज हो सकते हैं? ये तो दाइश और ये कबूल रहे ना, बेसिकली तो मोसाद है। मैं तो आपको बहुत पहले बोला, ये अंडर कवर इसराइल है, जितने भी हैं इनका काम ही ये छुप के मारना, छुप के मार। देखिए याद रखिएगा, आज से 7 अक्टूबर से पहले आपको पता था कि दुनिया यहाँ जाएगी? ऑब्वियसली नहीं पता था ना, अचानक हुआ ना। अब हम सुना करते थे 7 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा इंडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया, ओहो जी बड़े टेक्निकल फौजी हैं, बड़ी महारत है जी इसराइली फौजियों में, बड़े ताकतवर फौजी हैं जी, इनसे कौन लड़ेगा जी, जी बहरी बेड़े भी आ गए जी, जी आप दोजे भी आ गए जी, देखो जी हमने आपके बहरी बेड़े को कैसे रवाना किया यहाँ से, आपने हरमत से। यही कहते थे ना इंडियन, बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं। लेकिन इंडिया वालों, जब मैदान सजा ऑफिशियली ज़मीनी जंग का, हमास के साथ मैदान सजा, हिज़्बुल्लाह के साथ मैदान सजा, तो ये तो फौजी तो निकले नहीं, ये तो बिल्लियाँ निकली, पुसी कैट। तो कोई मर्द भेजो लड़ने के लिए, ताकत है तो। ओ भाई, ये जो आप जमीनी जंग लड़ो ना, आप ये क्या बुज़दिलों की तरह वार करते हो, कहीं पे इधर हमला कर दिया आपने, सुसाइड कर दिया, उधर सुसाइड कर दिया। भाई हमारे यहाँ ये तसव्वुर किया जाता है कि अगली जिंदगी में जाने के लिए मौत पहला कदम है, तुम उनसे लड़ रहे हो। और इस्लाम को अगर जानना चाहते हो तो ये याद रखना, इस वक्त 8 शहर हिज़्बुल्लाह के हमलों से खाली हो चुके, इसराइल के 4 लाख पनागज़ीन अब सहूनी हैं, जो तल अबीब से लेके अश्कलोन तक के बीच मैदानों में पड़े। और ये इस्लाम की तालीमात देखो कि एक गोली उन पर फायर नहीं हुई अभी तक, एक कोई सिविलियन पे हमला नहीं किया हमने। ये तारीख का सबसे बड़ा अनमोल वाकया है, और इस्लाम की हकीकी तालीमात ये है कि हम सिविलियंस पे हमला नहीं करते। जितने मारे फौजी मारे, 25,000 इसराइली फौजी हलाक हुए अब तक, 31,000 जख्मी हैं। और अब तो जंग शुरू होगी तो इंशाल्लाह एक भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि रफा का बॉर्डर याद रखना, यहां से यहूदी भागते हुए नजर आएंगे, तो मेरे अल्फाज को कैद करें। इंशाल्लाह आप इसी महीने देखेंगे ये रफा से ही भागते हुए नजर आएंगे। अगले हफ्ते आपको इसका अमलन नजर आएगा। अगर अगले हफ्ते जब भी हम बैठेंगे तो ये जंग हो चुकी होगी शुरू। तो भाई मर्द भेजो लड़ने के लिए, तुम्हारे पास है तो तुम्हारे तो हैं वहां पर 900 फौजी, तो तुम्हारे भी लड़ रहे हैं। मैंने क्योंकि आज कुछ अखबार पढ़े तो उसमें इंडियन फौजियों के भी हाँ, मैंने तो आपको सबसे पहले बताया कि ये और इसराइल एक साथ गजा में लड़ रहे हैं। अब ये जनूबी लबनान पे आ गए तो इंशाल्लाह हम भी हैफा को डबो के आगाज करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये जो हमले हैफा डबोएंगे, हैफा अगले महीने डूबेगा इंशाल्लाह।
मेडिटेरियन सी में गर्क करेंगे इसको। अच्छा, बट टाइम कम रह गया फैसल रज़ाबी साहब, मैं जरा बात आगे और भी करना चाहती थी, लेकिन ये जो आप हम की एक तकरार कर रहे हैं ना, मैं इसको सुन के जरा परेशान होती हूँ। ये क्या है? हमसे क्या मुराद? हमसे मुराद मैं बताता हूँ, हमास हम हैं, इस्लामी जिहाद हम हैं, फलस्तीन इस्लामी जिहाद हम हैं, हमसे मुराद आप? हिजबुल्लाह हम हैं, अच्छा। हजदल शाबी हम हैं, ज़ैनबियून हम हैं, फातमियून हम हैं, यमनी हुसी अंसारुल्लाह हम हैं, वॉइस ऑफ शौदाए पाकिस्तान हम हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये जो हमने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी अमेरिका वाली, कि अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है, क्योंकि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से भी मदद मांगी थी, ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया, क्योंकि ये जो रेड सी वाला एरिया है उसके नियरेस्ट जो कंट्री है उन सब से मदद मांगी गई है, लेकिन सब ने मुंह बंद रखा। सब ने बोला कि हम आपको मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम वहाँ पे मिलिट्री भेजे या कोई जहाज़ भेजे ये हम नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया, लेकिन उस समय मैंने बोला था कि इसमें इंडिया के उस समय मदद मांगी गई थी, लेकिन इंडिया ने भी उस समय कोई आंसर तो नहीं दिया था। लेकिन यार ये यूके और यूएसए को करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो रेड सी है वहाँ से ही उसका ट्रेड सब कुछ चलता है, और ये लोग परेशान करते थे। आपने सुना ही होगा कि फर्स्ट टाइम तो इजराइल वाली जो कुछ शिप थी उसको किडनैप किया था। इजराइल का है, लेकिन इजराइल का शिप नहीं था, वो इजराइल का नहीं था, कोई भी प्राइवेट कंपनी का था। फिर उसके बाद 2 और जहाज पे उन्होंने ड्रोन से हमला करवाया था। उस समय तो हमारे वहाँ पे मिलिट्री जो हमारी है वो वहाँ पे तुरंत उसको सपोर्ट किया। उसके बाद एक बोट किडनैप किया था जिसमें हमारे 15 भारतीय थे, जिसको भी छुड़ाया, ठीक है। तो अब ये ऑलरेडी और ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उसके पहले ही वहाँ पे स्ट्राइक कर दी तो अच्छी बात है। और ये हुती विद्रोही ना, तो भाई वहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि दबदबा बना के रखा था। वो लोग है ना पैलेस्टीन को सपोर्ट करते, उसके रीजन से सारे देश को परेशान कर रहे इसी तरह से, क्योंकि उसको पता है कि ये ट्रेड वाला रास्ते में परेशानी करेंगे ना तो कोई ना कोई बाहर तो आएगा। हाँ, लेकिन कोई बाहर नहीं आता, आप ही पीट दिए जाते हो। बिल्कुल, तो वो तो कोई भी इनलीगल चीज होती है वो वही मार खाते हैं। बाकी और अब ये पाकिस्तान वाले तो बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए ये सब हुआ। पाकिस्तान अब पूरी तरह से चुप रहेगा। पाकिस्तान को अब पता चल चुका है कि अब हम कहीं पे भी उंगली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले उंगली करते थे तो क्या होता था, बातें होती थी और उसके ऊपर यूएनओ में मुद्दा उठाया जाता था और लंबा खींचा जाता था ऐसे ही, तो सालों तक वो चलता रहता था और एक दिन ऐसा आता था कि वो सब लोग भूल भी जाते थे। लेकिन अब ये टाइम नहीं रहा है, अब तुरंत रिएक्ट होता है। जैसे ही भारत ने वो एयर स्ट्राइक किया ना, उसके बाद मेरे को लग रहा है कि सभी कंट्री जो है ना वो समझ चुकी है, कुछ भी ऐसा कोई भी हिले उसकी जड़ बाहर आए उसके पहले ही उसको खत्म कर दो। तो अब सब लोग वही कर रहे हैं, तो यही होगा भाई, ये तो फिक्स है। और रेड सी तो आप दोस्तों जानते हो, तो आपको पता होगा एक ट्रेड लाइन के लिए वो सब समंदर का जो रास्ता है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो आप गूगल में जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये हुती विद्रोही का पूरा हिस्ट्री जो है वो किस तरह से हुआ, क्या अभी वो क्यों कर रहे हो, आपको पूरी डिटेल्स में पता चल जाएगा। वीडियो लंबा नहीं करेंगे और ज़्यादा, क्योंकि आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए भी। तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।